बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कोडिंग में फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं फंक्शंस में जो यूज़ होते हैं। लेकिन फंक्शंस में फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि इनमें से फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से हैं। तो मैं आज आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले देखें, ऊपर हम हेडर फाइल लिखते हैं, इंक्लूड आर स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं जो हर फंक्शन का मेन पार्ट होते हैं। इसके बाद वाइड टेबल, ये हमारे पास फंक्शन है। ये हमने फंक्शन को यूज़ करते हुए एक कोड किया है जिसमें हम टेबल प्रिंट करेंगे कोई भी नंबर का जो कि यूज़र एंटर करेगा। तो फंक्शन को हम देखें किस तरह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहले वाइड टेबल, ये हमारे पास वाइड टेबल, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अगर तो यहाँ पे इंट मेन, जिस तरह देखें ये नीचे यूज़ हुआ है इंट मेन, तो ये हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यूज़र अपनी मर्ज़ी से फंक्शन का कोई नेम रखे तो उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। देखें यहाँ पे हमने वाइड टेबल रखा है क्योंकि हम ये कोड टेबल को प्रिंट करने के लिए करें, इसलिए हमने इस फंक्शन का नाम वाइड टेबल रखा, इसलिए ये फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करवाया इंट n, ये हमारे पास एक पैरामीटर है इंट n। इसके बाद देखिए मेन फंक्शन में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं टेबल नाम, ये भी हमारे पास एक पैरामीटर है नाम। इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में इंट n, ये भी हमारे पास पैरामीटर्स है। इन पूरे फंक्शंस में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, लेकिन इनमें से फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो इसमें ये जो हमारे पास नम पैरामीटर यूज़ हुआ है इसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। देखिए यहाँ पे हम इस साइड पे कमेंट पास कर देते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स होता है। इसके बाद फंक्शन को जब हम फंक्शन डेफिनेशन करते हैं तो उसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे इंट n, ये भी हमारे पास एक पैरामीटर्स है, तो इस पैरामीटर्स को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे पास देखें क्यों यूज़ होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे पास फंक्शन डेक्लेरेशन, जो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है फंक्शन डेक्लेरेशन, उससे वैल्यूज़ पास करवाने के लिए हम ये फंक्शन कॉल करते हैं। जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो फंक्शन डेक्लेरेशन जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होती है फंक्शन डेक्लेरेशन, तो उसमें से वैल्यू पास होती है, इसलिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें जो पैरामीटर यूज़ होता है उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स यूज़ होता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। देखें फॉर्मल पैरामीटर्स। इस तरह एक फंक्शन में एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स के दरमियान हम इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि जो मेन फंक्शन में फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, और जो फंक्शन के हेडर में इसे फंक्शन हेडर भी कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं, और फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर यूज़ होता है उसे फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है।